नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच इस सीरीज का अंतिम और तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, जो कि अंतिम सुपर ओवर तक पहुंचा। तो क्या है पूरे मैच का हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आप भी सूर्य कुमार यादव को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, 30 जुलाई 2024 को श्रृंखला का तीसरा T20 मैच खेला गया, जहां श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। तो वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत दी। पहले तो दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने सूझबूझ से बैटिंग की, लेकिन कुछ देर बाद यशस्वी जायसवाल ने कुछ अच्छे शॉट लगाने का प्रयास किया। तभी महेश तीक्ष्णा ने LBW आउट कर दिया और भारत का पहला विकेट जायसवाल के रूप में 11 रन के स्कोर पर गिरा। फिर सुमन गिल का साथ निभाने संजू सैमसन आते हैं, लेकिन सैमसन कुछ खास शुरुआत नहीं दे पाते हैं और 0 रन के स्कोर पर चमिंडू विक्रमासिंघे के जाल में फंस जाते हैं और भारत को दूसरा झटका सैमसन के रूप में 12 रन के स्कोर पर लगता है और गिल का साथ निभाने रिंकू सिंह द फिनिशर आते हैं, लेकिन रिंकू सिंह भी 1 रन के स्कोर पर महेश तीक्ष्णा की बॉल पर आउट हो जाते हैं और भारत को तीसरा झटका रिंकू सिंह के रूप में 14 रन पर लगता है और बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन एक चौका लगाकर 8 रन के स्कोर पर आसिता फर्नांडो की गेंद पर आउट हो जाते हैं और भारत को चौथा झटका सूर्या के रूप में 30 रन के स्कोर पर लगता है और गिल का साथ निभाने शिवम दुबे आते हैं। लेकिन शुरुआत में लग रहा था कि दुबे अच्छी पारी खेलेंगे, लेकिन दुबे भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और रमेश मेंडिस की गेंद पर 13 रन के स्कोर पर पवेलियन चले गए और इसी के साथ भारत को पांचवा झटका 48 रन के स्कोर पर लगता है और गिल का साथ निभाने रियान पराग आते हैं और आते ही अच्छे शॉट लगाते हैं और भारत का आंकड़ा 50 रन के पार करवाते हैं। लेकिन दूसरे छोर पर सुमन गिल भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के साथ इंडिया का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था, लेकिन गिल तूफानी पारी खेलने के चक्कर में बनिंदु हसरंगा की गेंद पर 39 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। इसी के साथ भारतीय टीम को छठा झटका गिल के रूप में 102 रन के स्कोर पर लगता है और आगे रियान पराग का साथ निभाने सुंदर आते हैं और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर रियान पराग 26 रन बनाकर हसरंगा की गेंद पर आउट हो जाते हैं। इसी के साथ भारत को सातवां झटका रियान पराग के रूप में 105 रन के स्कोर पर लगता है। उसके बाद सुंदर का साथ निभाने रवि बिश्नोई आते हैं और एक शानदार चौका भी लगाते हैं और दूसरे छोर पर सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद महेश तीक्ष्णा सुंदर को 25 रन के स्कोर पर आउट कर देते हैं और इसी के साथ भारत को 8वां झटका सुंदर के रूप में 137 रन के स्कोर पर लगता है। उसके बाद रवि बिश्नोई का साथ निभाने मोहम्मद सिराज आते हैं और आते ही 0 रन के स्कोर पर कुशल मेंडिस रन आउट कर देते हैं और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर में 137 रन 9 विकेट के नुकसान पर रहता है और श्रीलंका की तरफ से सबसे ज़्यादा 3 विकेट महेश तीक्ष्णा ने लिए थे और इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत प्रथम निशंका और कुशल मेंडिस ने की और शुरुआत में निशंका धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे छोर पर भी मेंडिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी के साथ अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचाते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद निशंका 26 रन बनाकर रवि बिश्नोई के जाल में फंस जाते हैं। इसी के साथ श्रीलंका टीम को पहला झटका निशंका के रूप में 58 रन के स्कोर पर लगता है और कुशल मेंडिस का साथ निभाने कुशल परेरा आते हैं और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगते हैं। दूसरे छोर पर मेंडिस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम को 100 रन के पार पहुंचाते हैं और मेंडिस ने 3 चौके लगाए। कुछ देर बाद मेंडिस भी 43 रन बनाकर रवि बिश्नोई की गेंद पर आउट हो जाते हैं और श्रीलंका को दूसरा बड़ा झटका मेंडिस के रूप में 110 रन के स्कोर पर लगता है और परेरा का साथ निभाने हसरंगा आते हैं और आते ही 3 रन के स्कोर पर सुंदर के शिकार हो जाते हैं और श्रीलंका टीम को 117 रन पर तीसरा झटका लगता है। उसके बाद परेरा का साथ निभाने कप्तान चरित्र असलंका आते हैं और आते ही 0 रन के स्कोर पर सुंदर के शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीलंका टीम को 117 रन पर चौथा विकेट गिरता है। उसके बाद परेरा का साथ निभाने रमेश मेंडिस आते हैं और दूसरे छोर पर परेरा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद 46 रन के स्कोर पर रिंकू सिंह के शिकार हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीलंका टीम को 5वां झटका 129 रन पर लगता है। उसके बाद रमेश मेंडिस का साथ निभाने कमेंडू मेंडिस आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर रमेश मेंडिस 3 रन के स्कोर पर रिंकू सिंह के जाल में फंस जाते हैं और श्रीलंका को छठा झटका रमेश मेंडिस के रूप में 132 रन पर लगता है। उसके बाद कमेंडू
कमेंडू मेंडिस का साथ निभाने चमिंडू विक्रमासिंघे आते हैं और दूसरे छोर पर कमेंडू मेंडिस 1 रन के स्कोर पर सूर्य कुमार यादव कप्तान के ओवर में आउट हो जाते हैं और श्रीलंका टीम को कमेंडू मेंडिस के रूप में 7वां झटका 132 रन के स्कोर पर लगता है। उसके बाद चमिंडू विक्रमासिंघे का साथ निभाने महेश तीक्ष्ण आते हैं और आते ही 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद विक्रमासिंघे का साथ निभाने असीता फर्नांडो आते हैं और आते ही 1 रन बनाकर मैच को टाई कर देते हैं। इस वजह से मैच सुपर ओवर तक जाता है और सुपर ओवर में पहले बल्लेबाजी श्रीलंका की टीम करती है। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं कुशल मेंडिस और कुशल परेरा और भारत की तरफ से सुपर ओवर कराने आते हैं वॉशिंगटन सुंदर और सुंदर ने पहली गेंद डॉट निकाली। क्रीज पर थे कुशल परेरा हैरान रह गए, लेकिन दूसरी गेंद सुंदर ने चालाकी से डाली और परेरा ने लंबा शॉट लगाने का प्रयास किया। तभी बाउंड्री पर रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़ लिया। उसके बाद प्रथम निशंका आए और आते ही तीसरी गेंद पर छक्का लगाने का प्रयास किया। तभी रिंकू सिंह ने जबरदस्त कैच पकड़ लिया। शानदार कैच और निशंका 0 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन सुपर ओवर में वॉशिंगटन सुंदर की गजब गेंदबाजी के दम पर 2 शानदार विकेट चटकाए। उसके बाद भारत की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव और सुमन गिल। श्रीलंका की तरफ से सुपर ओवर डालने आए महेश तीक्ष्ण, जिन पर पहली गेंद पर सूर्या ने जड़ा ताबड़तोड़ चौका, जिसी के साथ जीत गया सुपर ओवर में भारत। तो दोस्तों, रोजाना क्रिकेट से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।